फोर्स के बारे में कुछ कुछ हम लोग पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे करके आने के लिए। ट्राई करें मिली। सर आप जो पीडीएफ दिए थे ना वो ओपन ही पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कह रहा है कि द पीडीएफ इज इन इनकरेक्ट फॉर्मेट। पीडीएफ इनकरेक्ट फॉर्मेट में? पीडीएफ तो पीडीएफ हाँ फॉर्मेट में है। सर वो खुल ही नहीं रहा है। तुम्हारे पास पीडीएफ बाकी खुल रहा है? हाँ नो अभी सर, तक तो कोई भी नहीं खुल रहा था? तो अरे बाकी सब खुल रहा था बट वो वाला सर खुल रहा है। प्रीवियस क्लास वाला नहीं खुल रहा था। पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा था बच्चों से। फिर से ट्राई करेंगे, भेज दें। इसका जूम 100% कहाँ से होता है? व्यू में। ठीक तो है, इतना ही भी तो लिखता हूँ मैं। बुकलेट के लिए बुलावा है जी तुम लोग को परसों से। दर्शन देना जरूरी है तुम लोगों को बुकलेट के लिए। ठीक ठीक है है, सर, कौन कौन आ रहा है? कोशिश करेंगे सर हम आने का। कोशिश करोगे? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करना कुछ और कोशिश करोगे तो क्या लेके आओगे? कुछ लाना भी है सर। खाली हाथ क्या आओगे? मतलब इतना मेहनत से बुकलेट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और खाली हाथ आओगे तो फिर क्या ही फायदा? मतलब कच्चा मैंगो लाएंगे हम सर। लोग खाली हाथ भेजते हैं क्या तुम लोग को? बताओ तो। सर कच्चा कुछ ना मैंगो कुछ पक्का है। बुकलेट, असाइनमेंट्स, नहीं तो डांट डपट ही कुछ ना करके तो देते ही हैं। है? ऐसे तो नहीं भेजते हैं खाली हाथ। अच्छा, संजना और आदित्य तुम दोनों का कुछ पार्सल हो गया है। पैकेज यहाँ से खोल के देखना, उसको सारा बना जाना। ठीक है। यस सर। हम लोग पढ़ रहे थे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चंस था, हम लोग स्प्रिंग फोर्स देख लेते कितना होता था स्प्रिंग फोर्स के एक्स के बराबर। जहाँ पे एक्स क्या था? एक्स या तो कंप्रेशन था या फिर एलोंगेशन था। कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तुम लोगों को तो याद नहीं होगा, लेकिन नहीं याद है तो यहीं पे करो। फास्ट पढ़ाना कि स्लो पढ़ाना, पहले बताओ। सर मॉडरेट। मॉडरेट? ये डिप्लोमेटिक आंसर जो देते हैं ना। ऑप्शन था क्या मॉडरेट का? सर के आप ही इक्वल सीखे टू। हैं। मेरे से कब सीख लिया? मैं तो कुछ सिखाता ही नहीं हूँ। यहाँ पे इसका के की वैल्यू दे रखा है 250 यूनिट। समझ जाना क्या है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसमें निकालना है कि एक्सटेंशन कितना होगा, एक्स की वैल्यू निकालना है, कितना होगा निकालो तो। कल भी दिए थे क्वेश्चन, करके आने के लिए दिए थे घर से, लेकिन कोई करके बिल्कुल नहीं आया है, तो वापस यहाँ करो। करके तो कोई नहीं आया होगा, पूरा उम्मीद है मुझे। बहाना मार लो पीडीएफ नहीं खुलने का। पीडीएफ नहीं खुल रहा था तो वापस फोन करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, मैसेज करना चाहिए था। सोचो क्या है मैसेज करेंगे, फुकट में पता चलेगा, कल पूछना पड़ गया। बहाना तो रह जाएगा कल के लिए कि सर पीडीएफ नहीं खुला। नहीं, ऐसे सोचते हो ना तुम लोग? मिली? कोई नहीं बोलेगा। नहीं सर ऐसा नहीं। हाँ हाँ हाँ। कितना सच्ची मुच्ची? नहीं खुल रहा था सर, तो हमें सोचा परेशान क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये क्या है? फिक्स एंड है। हाँ ठीक है, तो बताओ। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, कैसे होगा? एफबीडी बनाने जानते होगे, एफबीडी सीख ली होगी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, तो हम अगर देखते हैं ब्लॉक पे, जो 5 kg का ब्लॉक है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। एफबीडी जानती है, एफबीडी ड्राइव करते हैं हम लोग। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो 5 kg पे अगर तुम फोर्स देखोगे तो नीचे तो क्या लग रहा है? mg लग रहा होगा। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा होगा? ऊपर एक टेंशन लग रहा होगा। कौन सा टेंशन? जो इसमें टेंशन होगा। ठीक है, ये इसमें टेंशन टी इसमें लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा?
यहाँ पे कितना लग रहा होगा? अब मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसमें जो एक्सटेंशन है x है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा? यहाँ पे kx kx लग रहा होगा। और तुमको बताया था कि स्ट्रिंग में क्या होता है थ्रू आउट द, बताया गया होगा स्ट्रिंग में क्या होता है थ्रू टेंशन आउट द। सेम होता है तो अगर यहाँ पे kx है तो ये भी क्या होगा? kx होगा। kx अगर पुल्ली पे देखेंगे हम लोग, तो पुल्ली पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तो kx प्लस kx, kx प्लस kx। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो कितना लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो कितना है? ये टी लग रहा था। यहाँ पे टी क्या होगा? नीचे डायरेक्शन में होगा। तो अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम से यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे? यहाँ से 2x मतलब equals to आएगा, t वेरी गुड, टी इज इक्वल टू 2 × k × x। यहाँ से टी इज इक्वल टू पुट कर दो क्या? 2 × k × x। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 2 × x k equals to × 5g x इज इक्वल टू 5g। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5g 5g by 2k डिवाइड बाई 2 × k की वैल्यू दे रखा है कितना? 250। तो क्या 500, 5 से डिवाइड करें तो 100, जी की वैल्यू 10, तो 10/100 कितना आ जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होगा स्ट्रिंग में, सो स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, स्प्रिंग में, जब सिस्टम क्या होंगे हमारे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। सर सेंटीमीटर क्यों लिए अरे सब मीटर ले लेते हैं, मीटर होगा। वेरी गुड। एक्चुअली मेरे को 10 सेंटीमीटर लिखना था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब ठीक है, हाँ सर वेरी गुड। तो ये वाला करके दिखाओ। क्या करना, सब पे एफबीडी बनाओ पहले। एफबीडी ऑफ ब्लॉक, इसको मान लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक, इसको मान लेते हैं सेकंड ब्लॉक। इसका दे रखा है 5 kg, इसका दे रखा है। देखो यूनिट में ज्यादा कंफ्यूजन मत होना। अगर तुम मान लो कि सारा एसआई यूनिट में ले रखो स्टार्टिंग से, तो जो भी कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा? एसआई यूनिट में ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ मास भी क्या लिख रखे थे? केजी में लिख रखे थे। के की वैल्यू न्यूटन पर मीटर दे रखा था, के वैल्यू जो था न्यूटन पर मीटर। तो सारा चीज एसआई यूनिट में था, आंसर भी क्या आएगा? एसआई यूनिट में ही आएगा। लिख लेते हैं के इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर। अगर नहीं लिखा हो यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट ही समझेंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसा यूनिट ही समझेंगे। अब यहाँ पे बनाओ एफबीडी ऑफ ब्लॉक 1 और एफबीडी ऑफ ब्लॉक 2, और इसमें एक्सटेंशन मान के चलो x1 है, और इसमें एक 2 है क्या, जिसको k1 कर लेते हैं, इसको k2 कर लेते हैं। इसमें एक्सटेंशन अगर x2 है तो दोनों निकाल के दिखाओ कितना होगा। ड्रॉ करो एफबीडी ऑफ ब्लॉक 1, और इधर बनाते हैं हम लोग एफबीडी ऑफ ब्लॉक 2, एफबीडी ऑफ ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 पे देखेंगे तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 15 × g, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा? तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? स्प्रिंग का जो फोर्स होगा। अगर इसमें टेंशन एक्सटेंशन फोर्स x2 है तो फोर्स कितना लगेगा? k2 × x2। ठीक है, अगर सिस्टम सारा कुछ इक्विलिब्रियम है तो क्या आ जाएगा? k2 इक्वल टू x2। फर्स्ट पे देखेंगे तो फर्स्ट पे क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कौन फोर्स लगेगा? ये देखो यहाँ पे क्या लगेगा? k2 × x2। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? k2 × x2। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? तो k1 × x1 x1। और कोई फोर्स लगेगा? k1 × x1। और mg तो लगेगा ना हमेशा। यस सर mg भी क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना लगेगा वो? 5g। ठीक है, अगेन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? k1 x1 इक्वल टू, अगर हम लोग एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स का सम कितना होता है? 0 जीरो होता है। यानी k1 x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? k2 x2 k2 plus 5g x2 प्लस 5g। और यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा? k2 x2 इक्वल टू 15g। तो यहाँ से k2 x2 पुट कर दो 15g। तो k1 x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15g प्लस 5g। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 20g। यहाँ से x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20g बाई k1। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 20g बाई k1। ठीक है, अगर x1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर x1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपको x2 आ जाएगा।
तो अगर K1 X1 पुट कर देंगे 20G, तो आराम से आ जाएगा, X2 तो यहीं से आ जाएगा ना, X2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15G, 151G क्यों हो गया, आ जाएगा 15G बाई K2। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। अब इसमें एक शॉर्टकट तरीका ये है, सपोज दैट इस पूरे को ब्लू से कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे को आप एक सिस्टम मान लो, इस पूरे को आप एक सिस्टम मान लो, ठीक है। जब पूरे को एक सिस्टम मान लोगे, सिस्टम मानने के लिए बताया गया है कैसे कैसे सिस्टम माना जाता है, ठीक है, हाँ या ना। नहीं सर। सपोज दैट अगर मान लो कि कई सारे बॉडी हैं, ठीक है, उसमें से क्या कर सकते हैं, जिस जिस बॉडी का एक्सेशन सेम हो, जिस जिस बॉडी का एक्सेशन सेम हो, उनको हम लोग एक सिस्टम में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में तो दोनों का एक्सेशन की बात करेंगे तो दोनों कितना होगा, जीरो होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा, जीरो। इस दोनों को हम क्या करेंगे, एक सिस्टम में मान लेंगे। एक सिस्टम मानने से फायदा क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट मान लो कि ऐसा है, हम लोग मान ले कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 15 kg प्लस 5 kg, कितना हो जाएगा 20 20 kg। kg। ठीक है, अब हमको अंदर मतलब नहीं है कि स्प्रिंग लगा हुआ है कि नहीं लगा, क्योंकि ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे। तो अगर ये पूरा को सिस्टम मानोगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, इस पूरे पे जो mg लगेगा वो कितना लगेगा 20 × G, और ऊपर क्या लगेगा, एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्या लगेगा वो K1 × X1। तो अगर पूरे को अगर सिस्टम कंसीडर करोगे तो यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा K1 X1 इक्वल टू 20G, K1 X1 इक्वल टू 20G। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरे को सिस्टम मान के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सर ठीक है, K2 X2 के वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सटेंशन में एक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम मान लिए, ये सिस्टम मान लिए तो ये जो स्प्रिंग होगा ये क्या आ जाएगा, इंटरनल फोर्सेज आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, इंटरनल फोर्स आ जाएंगे। तो क्यों, टोटल बैलेंस करना होगा तो पूरे सिस्टम पे जो लगने वाला फोर्स होगा, यहाँ पे देखो स्प्रिंग का अगर मास दिया रहता तो स्प्रिंग का मास कंसीडर करते हैं, लेकिन स्प्रिंग तो मासलेस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सारा स्प्रिंग यस क्या सर। है, मासलेस है। तो टोटल अगर सिस्टम का मास की बात करेंगे हम लोग, कि सिस्टम कंसीडर किया तो उसका टोटल का मास क्या होगा, मान लो कि एक ब्लैक बॉक्स में ऐसे करके इसको पूरा अंदर से पैक कर दो, अंदर से पैक कर दो, तो अंदर क्या हो रहा है उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा क्या। जैसे नहीं कि सर। मान लो कि कोई एटम ही लेते हो, तो एटम हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जब बाहर से देखते हैं तो उसके सारे इंटरनल फोर्सेस क्या मान के चलते हैं, इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, ऑलवेज बैलेंस होता है। तो यस सर। उसमें मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स लगा रहा होगा, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में भी लगा रहा होगा, वो सारे फोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, जब बाहर से देखते हैं तो वह मान के, क्योंकि सारे इंटरनल फोर्सेस का सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो जीरो। इंटरनल फोर्सेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ये K2 जितना भी रहे, ये K2 की वैल्यू आप 150, 250, 500 कुछ भी कर दो, क्या ये चेंज होगा क्या, एक्स वन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, नहीं X2 सर। भले चेंज होगा, X2 क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि X2 जब करोगे तो अब क्या रहेगा, इस सिस्टम रहेगा सिर्फ, जब X2 निकालना होगा सिर्फ सिस्टम क्या रहेगा, ए रहेगा, नीचे वाला पार्ट। लेकिन जब X1 निकालना हो तो इसको पूरे को हम लोग एक सिस्टम मान के कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ भी देख लो ना, यहाँ जो इक्वेशन लिख रहे थे तुम, K1 X1 इक्वल टू K2 X2 प्लस 5G, K2 कुछ भी हो जाए, K2 कुछ भी हो जाए, K2 X2 इक्वल टू कितना रहेगा, 15G ही रहेगा ना, इक्विलिब्रियम पे K2 X इक्वल टू कितना रहेगा, 15G ही रहेगा, K2 X इक्वल टू कितना रहेगा, 15G ही रहेगा, यस सर। है कि नहीं रहेगा। यानी यहाँ पे जो फोर्स देखोगे K2 X जो नीचे लग रहा है एक और, वो किसके बराबर रहेगा, 15G के बराबर जी ही के रहेगा। बराबर। ठीक है, यानी K2 X यहाँ से 15G ही आएगा, आप K2 कितना भी रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो नेट K1 X1 होगा 20G के बराबर ही होगा। कोई कंफ्यूजन, तो नहीं सिस्टम सर। मानने से अपने को ये फायदा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, बस लास्ट। मान लेते हैं कुछ 5 kg का ब्लॉक है, कुछ किचन में है। इसको मान लेते हैं K1, इसको मान लेते हैं K2। तो बताओ तो इसमें एक्सटेंशन अगर X1 है, इसमें एक्सटेंशन अगर
x2 है, तो कितना कितना होगा? अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर देखोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर देखोगे सिस्टम कैसा हो जाएगा? ऊपर वाले स्ट्रिंग में देखोगे तो क्या होगा? इलोंगेशन होगा, होगा ना? और नीचे वाला में क्या होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा। ठीक है। अगर इसमें ओरिजिनल लेंथ से एक्स लेंथ, सपोज दैट कि एक्स लेंथ क्या गया है? नीचे गया है, तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो एक्स जाएगा? लेंथ x1। घट जाएगा। और इसमें देखेंगे तो इसमें कंप्रेशन कितना हो जाएगा? इसमें कंप्रेशन कितना हो जाएगा? x। तो अगर इसमें एक्सटेंशन x है तो इसमें भी क्या आएगा? x ही आएगा, यानी x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। पहला कंडीशन तो यही हो गया। अब इस कंडीशन में अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका अगर एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे तो बताओ तो, पहले स्प्रिंग फोर्स लगाओ। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कैसे कैसे लगेगा? इस स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा? इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो फोर्स क्या लगेगा? अपर डायरेक्शन में लगेगा। ये कितना हो जाएगा? K2 इंटू एक्स, K2 इंटू एक्स। ऊपर की ओर कौन फोर्स लगाएगा? तो नीचे वाला स्प्रिंग लगाएगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K2। K1x मत कर देना। ठीक है, ये फोर्स क्या लगाएगा? ऊपर की ओर लगाएगा। ठीक है, अब स्प्रिंग पहला वाला जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा? इसमें एलोंगेशन हुआ है तो क्या करेगा? पुल करेगा। ये भी फोर्स क्या लगाएगा? अपर डायरेक्शन में लगाएगा। ये क्या होगा? प्लस K1 इंटू एक्स। तो स्प्रिंग ऊपर की ओर लगा रहा है, नीचे वाला स्प्रिंग क्या कर रहा है? ऊपर की ओर लगा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? नीचे फोर्स कितना लगेगा? तो नीचे फोर्स लगेगा, इसका मास जो भी रहेगा 5 kg है, तो नीचे कितना लगेगा? 5g। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू K1 प्लस K1 K2 प्लस इक्वल्स टू K2 5G। इक्वल टू 5g। यहाँ से x सॉल्व हो जाएगा, K1 K2 दोनों दिया रहेगा तो यहाँ से x आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि कटिंग और स्प्रिंग पढ़ते हैं हम लोग। एक स्प्रिंग को अगर कट कर देंगे तो क्या क्या डिफरेंस आएगा? इस पर भी क्वेश्चन आया एक दो बार, तुम लोग के नीट उट में आया है, एम्स में आ रखा है इस पे क्वेश्चन, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, इन लोग का न्यूट्रल ऑफ मोशन का बुकलेट मिल गया मेडिकल वालों का? तुम लोग को बुकलेट नहीं मिला है न्यूट्रल ऑफ मोशन का? नहीं सर। ओहो, पीडीएफ ही नहीं मिला है? नहीं सर। शिकायत करना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या पढ़ेंगे? सपोज दैट कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, इसका लेंथ कितना था? एल था। ठीक है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट था क्या था? के था। अगर इस स्प्रिंग को कहीं से मान लो कट कर देते हैं, सपोज दैट यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, कट करके इसको हम लोग दो स्प्रिंग बना दिए, दोनों का लेंथ कितना हो गया? सपोज दैट L/2 और L/2 हो गया, बीच से हम लोग कट कर दिए। तो क्या इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा सेम रहेगा कि अलग होगा? बस इतना बताओ, तुम लोग क्या लगता है, सेम रहेगा कि अलग होगा? सेम। सेम। आज 7 7 लोग आ गए जी, कहाँ से ऐसा सूरज चमक गया लोगों में? किसको ऐसा उम्मीद आ गया पढ़ने का आज? सेम रहेगा। अच्छा, कभी फील किए हो क्या? अभी ऐसा करना, एक पहले टिप टॉप करके पेन आता था, देखे थे? टिप टॉप पेन, जेट रोटर का पेन आता था रेनॉल्ड्स का, Yes, sir. उसका छोटा सा पतला सा स्प्रिंग होता था, उसको क्या करना ना, बीच से कैंची से, सीजर से कोई काट देना, और काट के देखना कि उसको प्रेस करते दोनों साइड से तो ज्यादा फोर्स लगता है पहले कंडीशन में कि दूसरे कंडीशन में? तुम फील करोगे कि जब तुम उसको स्प्रिंग को काट दोगे तो पुश करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना स्प्रिंग को कट करते जाओगे उतना पुश करना क्या होगा? इसका डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इसको प्रेस करना दोनों साइड से अगर प्रेस करोगे इस तरह से, तो ये प्रेस करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो, यानी इनको एलोंगेशन करना या फिर कंप्रेशन करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर यहाँ पे आप एक्स से इसको कंप्रेस कर रहे थे तो कितना फोर्स लग रहा था? के एक्स। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे K1 था, K1x। यहाँ पे मान लो कि आपको x से ही कंप्रेस करना है, तो यहाँ पे मान लो कि इसका हो गया है K2, K2 इंटू एक्स।
तो K2 इंटू एक्स क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपको प्रेस करने में। आपको प्रेस करने में क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्टी होगा। सेम लेंथ से अगर प्रेस करना है या फिर खींचना है तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर गई है। वेरिएबल है। वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल तो है ही, और साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी जितना इसका लेंथ चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होता है, तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो के की वैल्यू होती है ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर इसको हम लोग लिखें इस तरह से, तो के इंटू के इज सम कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ सम कांस्टेंट ए मान लेते हैं, ए बाई क्या आ जाएगा, एल। यानी के इंटू अगर एल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे कांस्टेंट ही ले देते हैं, क्या दिक्कत है। कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बाई एल, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट और जो लेंथ होगा उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर सेम स्प्रिंग को आप काटते जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, के इंटू एल। और इस केस में लोगे तो क्या आ जाएगा, के टू इंटू एल बाई टू, के टू इंटू एल बाई टू। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा क्या रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट और उसका लेंथ का जो प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यानी के वन इंटू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टू इंटू एल बाई टू। अगर यहाँ से एल से एल काट दोगे तो के टू की बात करोगे तो के टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू इंटू के वन। अगर लेंथ हाफ करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आप लेंथ को, सपोज दैट कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को इस तरह से कट कर दिए, जिसका लेंथ क्या था, एल था, इसको कट करके एक स्प्रिंग बना दिए जिसका लेंथ है सपोज दैट कि एल बाई फोर है, और एक स्प्रिंग जो बच गया उसका लेंथ कितना हो जाएगा, थ्री एल बाई फोर। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के था, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, सपोज दैट एक के वन है एक के टू है। कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या पता है कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। यानी एल इंटू के इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई फोर इंटू के वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री एल बाई फोर इंटू के टू। के वन है, के वन ही पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अगर के वन निकालना हो तो के वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो एल इंटू के इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई फोर इंटू के वन। तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप के वन के देखोगे तो कितना हो जाएगा, फोर के बराबर। यानी यहाँ से जो के वन आया वो कितना आ गया, फोर के। ऐसे भी लेंथ को वन फोर्थ किए थे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता, फोर टाइम्स इंक्रीज कर जाता। उस तरह अगर इसकी बात करेंगे के टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लेंथ को हमने थ्री बाई फोर टाइम्स कम किया है, तो कितना हो जाएगा ये, फोर फोर बाई बाय थ्री थ्री टाइम्स के। इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, तेज हो तुम लोग बहुत। तो अगर स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये पता चला। यस सर। ठीक है, तो कई बार ऐसा करता है कि एक स्प्रिंग देगा उसको कट करके दो पार्ट में, जैसे कि मान ले कि यहाँ पे दिया, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। सपोज दैट कि एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ था एल, स्प्रिंग कांस्टेंट था के, और इसमें 5 kg का ब्लॉक इस तरह से कर रखा था। अब क्या किया है, स्प्रिंग को दो पार्ट में कट करके, सेम स्प्रिंग को दो पार्ट में कट करके अब इसको इस तरह से 5 kg के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है। तो फर्स्ट केस में मान लो कि एलोंगेशन अगर x था, तो सेकंड केस में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, दो स्प्रिंग निकल गया। बस आपको पता है कि अगर लेंथ इसका एल था, इसका लेंथ अगर एल बाई टू है, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, टू के हो जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, टू के हो जाएगा। तो अब फोर्स बैलेंस कर लो, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सपोज दैट जो न्यू इसमें जो एक्सटेंशन है, सपोज दैट की एक्स डैश है, इसमें जो एक्सटेंशन हो रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, समझ लो कि एक्स डैश है, तो क्या हो जाएगा, टू के इंटू एक्स डैश प्लस टू के इंटू एक्स डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव है इंटू जी। जी। तो यहाँ से अगर एक्स डैश की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू के प्लस टू के कितना हो जाएगा, फोर के, यानी फाइव जी बाई फोर के। जबकि फर्स्ट केस में क्या आता,
तो k इंटू एक्स इक्वल टू 5g। यहाँ से x इक्वल टू कितना आता है 5/k इंटू जी। लेकिन सेकंड केस में क्या आ गया 5g/4k। ज्यादा हुआ कम हुआ? इसमें 5 टाइम्स है ना, इसमें क्या है 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स है। ये वाला एक्सटेंशन क्या है ज्यादा है, ऑब्वियस है। स्प्रिंग कट किए हो, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या किया है इंक्रीज किया है, तो स्प्रिंग को अब वापस नीचे लाना क्या होगा डिफिकल्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कर लोगे ना, कर लोगे हाँ या ना, हाँ या ना, कर लोगे मीनली। यस सर। बाकी सब कहाँ है जी? प्रशांत, संजना, श्रुति, तनुश्री, यस। दत्ता, तुम लोग का आवाज जा रहा है नहीं जा रहा है, हाँ ना कुछ तो बीच बीच में बोला करो। बोलते रहते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक रहता है मेरा, लगता है कि हाँ चलो कुछ तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखेंगे, फटाफट देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जैसे रेजिस्टेंस में पढ़ते थे ना 10th क्लास में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उस तरह से यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग के केस में, अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में ऐड कर दिए तब के इक्विवेलेंट क्या होगा, दो स्प्रिंग को अगर पैरेलल में कंबाइन कर दिए तो स्प्रिंग बैलेंस सॉरी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। पहला सीरीज पढ़ते हैं, ठीक है। अगर दो स्प्रिंग इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, दो स्प्रिंग इस तरह से अगर सीरीज में कनेक्टेड है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K2 है। इसको हटा के हमको क्या करना है, एक स्प्रिंग लाना है, एक स्प्रिंग लाना है, ठीक है, जो कि वही काम करे जो दोनों मिलके एक साथ काम कर रहा था। रेजिस्टेंस के केस में भी करते थे ना, कि अगर दो रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है 5 ओम का और 5 ओम का, ठीक है, तो इसके जगह पर हम कहते थे कि एक रेजिस्टेंस लगा दो आप 10 ओम का, वही काम करेगा जो कि दोनों मिलके काम कर रहा था। मतलब इस दोनों के क्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना कि 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस उतना ही करंट जाएगा जितना कि 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ करंट जाएगा। तो स्प्रिंग में भी सेम चीज वही है। अगर मान लो कि इधर एफ फोर्स एफ लगाते हो, इस दोनों के रहने पे ए ब्लॉक में जितना एक्सटेंशन होगा, अभी भी अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होना चाहिए उतना ही एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट होता है कैसे निकालते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। जैसे पैरेलल में करते थे ना हम लोग रेजिस्टेंस को, दो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में ऐड करते थे तो किस तरह से वो निकालते थे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे सेम चीज करेंगे सीरीज में, उसको जब हम लोग स्प्रिंग को ऐड करेंगे तो ये कैसे आया ये बताना जरूरी है क्या, या तुम लोग फॉर्मूला याद कर लोगे, बता देते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि जब इस तरह से लगा हुआ था इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब था, तो इसमें मान लो कि फर्स्ट वाले स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हुआ था, सपोज दैट कि एक्सटेंशन इसमें कितना हुआ था x1, स्प्रिंग फर्स्ट में एक्सटेंशन जो हुआ था वो कितना हुआ था x1, और स्प्रिंग 2 में जो एक्सटेंशन हुआ था वो कितना हुआ था x2, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था तो क्या हुआ था, इसमें एक्सटेंशन जो था x1, इसमें जो था x2 था। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, अगर इक्विवेलेंट वाले में देखेंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा कितना होना चाहिए, सपोज दैट कि इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के इक्विवेलेंट है, अगर फोर्स इस पर एफ लगाओगे तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा कितना होना चाहिए x1 प्लस x2 के बराबर होना चाहिए। अगर इस पोजीशन में फर्स्ट केस में अगर ब्लॉक एफ फोर्स लगाने पे x1 प्लस x2 पॉइंट पे जाके अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इस केस में भी सेम फोर्स लगाने पे जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए x1 प्लस x2। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यस सर।
तो यहाँ देखो अगर ये फोर्स F लग रहा है तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, K1 इंटू K2 इंटू X2। अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और इसमें अगर एक्सटेंशन X2 है तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, K2 इंटू X2। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, इधर क्यों लगाएगा, वो कितना होगा, K2 X2। और ये स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, K1 इंटू X1 इधर। तो क्या देख रहे हैं कि जो K1 X1 होगा किसके बराबर होगा, K2 X2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम में है। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर फोर्स लग रहा है कितना, K2 X2, और इधर फोर्स लग रहा है हमारा K1 X1। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलेंगे तो क्या होगा, K1 X1 इक्वल टू K2 X2। और यहाँ पे देखेंगे तो ए ब्लॉक पे इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू K2 X2। होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम बोले यहाँ से एक साथ लिखें तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1 X1 इक्वल टू K2 X2। सब क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे ना, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। और इस केस में देखेंगे तो इस केस में जो फोर्स होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, तो फोर्स इक्वल टू होगा K इक्विवेलेंट इंटू X1 प्लस X2, X1 प्लस X2। होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहां से हम बात करते हैं कि X1 प्लस X2 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, X इक्विवेलेंट, ये कितना होगा, K इक्विवेलेंट इंटू X इक्विवेलेंट। तो X इक्विवेलेंट कितना होगा, X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, X इक्विवेलेंट। X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखेंगे X1 इक्वल टू तो कितना आ जाएगा, F बाई K1। और अगर X2 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये F बाई K2। अगर एक इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, F बाई K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अगर F F F कैंसिल करते हो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 इक्वल टू 1 अपॉन K इक्विवेलेंट। ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी दो स्प्रिंग को अगर आप सीरीज में ऐड करते हो तो कैसा रिजल्ट आएगा, जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। कैसे याद रखेंगे, जस्ट लाइक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, जस्ट लाइक। सर ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है क्या? ना ना ना, बस ये समझाने के लिए कर दिए, जरूरत भी नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रखोगे। और कौन सा एग्जाम की बात कर रहे हो, बोर्ड का, नीट का। सर बोर्ड। हाँ तो हो सकता है बोर्ड में आ जाए, कोई भरोसा थोड़ा ना बोर्ड में क्या पूछ लेगा, जस्ट लाइक पैरेलल। बोर्ड के पीछे इतना काहे पड़ रहती है, हैं? सर वो भी इम्पोर्टेंट ही है ना। हाँ इम्पोर्टेंट तो है, इससे मेडिकल के स्टूडेंट के लिए तो हमको नहीं लगता कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए फिर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बट मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। अगर तुमको सही में मेडिकल करना है तो कोई मायने नहीं रखता कि 12th में कितना नंबर आया है। इंजीनियरिंग में मायने रखता है थोड़ा, अगर मान लो तो आप MBA करने जा रहे हो या फिर बाहर से MS करने जा रहे हो, थोड़ा मतलब थ्रू आउट द एकेडमिक आपको अच्छा परसेंटेज ढूंढता है। बट मेडिकल में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। उस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होगा, एक स्प्रिंग मान लो कि ऐसा है और दूसरा स्प्रिंग मान लो कि ऐसा है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2 है, और इसके साथ एक ब्लॉक क्या है, अटैच है। तो बेसिकली क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस दोनों की जगह पे अगर हम एक सिंगल स्प्रिंग यूज करना चाहेंगे, एक सिंगल स्प्रिंग यूज करना चाहेंगे, ठीक है, सेम ब्लॉक के लिए, ठीक है, इसका मान लेते हैं ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का K इक्विवेलेंट है। तो जो K इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, K1 प्लस K2। K2। समझ गया। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो स्प्रिंग में सीरीज में होता सीरीज है, में आता और है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है
और स्प्रिंग में क्या होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल। लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे आएगा? पता नहीं, मेरे उससे कार्ड वोड से पेमेंट कर देना। ये देख लो कितना है, सॉरी। हाँ, ये कैसे आएगा? सपोज दैट अगर इसको आप फोर्स एफ लगाते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखोगे, इसमें मान लेते हैं कि एक्सटेंशन कितना है, एक्स है, तो इसमें भी एक्सटेंशन कितना होगा, एक्स होगा। एक्स। पैरेलल के लिए पहचानी भी यही है कि दोनों केस में क्या होंगे, एक्सटेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी जो हम लोग एक्स इक्विवेलेंट की बात करेंगे वो भी कितना आएगा, एक्स ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस। ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा K1 इंटू एक्स, और यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, K2 के टू इंटू, इंटू एक्स। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो के K इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट एक्स। इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि फोर्स इक्वल टू, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, K1 एक्स प्लस के टू K2 एक्स। एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर। अगर इक्विवेलेंट वाला में देखेंगे तो क्या होगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। यहाँ भी तो F क्या है, यहाँ से अगर देखेंगे तो F इक्वल टू क्या आएगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, और यहाँ से अगर F के देखेंगे, F इक्वल टू क्या आएगा, K1 एक्स, K1 एक्स प्लस के टू एक्स। K2 इंटू एक्स। तो K1 एक्स प्लस K2 एक्स इक्वल टू क्या आएगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। एक्स एक्स थ्रू आउट कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 इक्वल टू K इक्विवेलेंट। सिंपल सा है। ठीक है, ये तो हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन देख लियो, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लियो, स्ट्रिंग को काट दिए तो क्या हुआ। सपोज दैट कि ऐसा रहे, मान लो कि क्वेश्चन में इस तरह से कुछ है, ये मान लो कि ये मान लो कि स्प्रिंग है और यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ था 5 kg का और इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K है, और इसमें मान लो कि एक्सटेंशन है X है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब मैं सडनली क्या करें, यहाँ से स्ट्रिंग को काट दे तो क्या होगा बताओ। यहाँ से अगर सडनली हम लोग स्ट्रिंग को कट कर दे तो क्या होगा। दो केस ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग का ले लेते हैं और एक स्प्रिंग का तो वहीं लगा, एक स्ट्रिंग का भी ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब अगर रस्सी वाला केस है, यहाँ भी मान लो कि 5 kg का है। ठीक है, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो दोनों में अगर मान लो कि कट करते हैं, एक एक करके कट करते हैं, दोनों में क्या होगा बताओ तो। सर गिर जाएगा। गिर तो जाएगा ही। ये जो कट करने के बाद जो इसमें जो एक्सटेंशन है या एलोंगेशन है या फिर जो फोर्स लग रहा है, वो क्या होगा बताओ। जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग को कट करेंगे ना, ठीक है, कट करते ही सडनली क्या हो जाता है, टेंशन इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसमें भी जो के एक्स की वैल्यू हो जाएगी सडनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सडनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं इस तरह से, मान लो कि एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, फिर ब्लॉक है, फिर मान लो कि स्प्रिंग है। ठीक है, अब फिर नीचे क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, इसमें ध्यान से थोड़ा देखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। इसका मास क्वेश्चन मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2, इसमें k। अगर मान लो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसमें इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जब फोर्स की बात कर रहे होंगे तो यहाँ फोर्स क्या लग रहा होगा, यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, kx, नीचे लग रहा होगा m2g। अगर ब्लॉक 2 के हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ब्लॉक 2 का बनाए FBD, तो ब्लॉक 2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, लो बारिश हो गया, नेटवर्क ना भाग जाए तुम लोगों का। नीचे अगर फोर्स देखोगे तो होगा m2g, और ऊपर देखोगे तो क्या होगा, k इंटू एक्स। उस तरह से अगर हम ब्लॉक 1 का FBD बनाए, ब्लॉक 1 का FBD बनाए, तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, एक फोर्स तो लग रहा होगा स्प्रिंग के कारण, जो कि कितना आएगा kx, ऊपर जो लग रहा होगा क्या, t के कारण t, और जो नीचे तक लग ही रहा होगा प्लस m1g। अब एक एक करके मैं कट करता हूं। ठीक है, केस 1 में क्या कर रहा हूं, केस फर्स्ट में क्या कर रहा हूं,
मैं स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, कटिंग स्प्रिंग। जो स्प्रिंग को कट करेंगे हम लोग, सपोज दैट कि इस स्प्रिंग को यहां से हम लोग कट कर दिए, क्या होगा कंडीशन? जब स्प्रिंग को हम लोग कट कर देंगे तो क्या होगा? kx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो 0। जाएगा। और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे कि इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट केस में जब हम लोग स्प्रिंग को कट नहीं किए थे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो टी इक्वल टू है, टी इक्वल टू क्या होगा? के एक्स प्लस एम वन जी, के एक्स प्लस एम वन जी। इधर से बारिश आ रहा है, सब इसको बंद कर दीजिए, तो सिस्टम पे पानी आ रहा है, और इसको भी खराब होगा पैड तो मुझे मत बोलिएगा। ठीक है, तो टी टी इक्वल टू क्या होगा? के एक्स प्लस m1g। हाँ, और के एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम टू जी। ऐसे भी अगर पूरे को सिस्टम मानेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर ये पूरे को सिस्टम मानेंगे तो टी इक्वल टू क्या आएगा? एम वन प्लस एम टू इंटू जी। यहाँ से भी आ जाएगा, के एक्स इक्वल टू पुट कर दो एम टू जी, तो कितना आ जाएगा? एम वन प्लस एम टू इंटू जी। उधर लिखाया एम टू इंटू जी। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे, सॉरी स्ट्रिंग बोल रहा, स्प्रिंग को जैसे ही कट करेंगे क्या होगा? टेंशन बताओ तो। टेंशन इतना ही रहेगा, टेंशन 0 हो जाएगा, या फिर नया वैल्यू कुछ हो जाएगा टेंशन का? जैसे ही हम स्प्रिंग को कट करेंगे, सबसे पहला जो स्प्रिंग में जो केक्स फोर्स था वो क्या हो जाएगा? खटाक से क्या हो जाएगा? 0 हो 0। जाएगा। केक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, सडनली 0 हो जाएगा। ठीक है, सडनली क्या हो जाएगा? ये 0 होगा। जैसे ही कट करेंगे केक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ब्लॉक 2 की बात करोगे तो ब्लॉक 2 पे अगर नया बीडी बनाते हैं तो ऊपर की ओर कोई फोर्स अब नहीं लगेगा, और नीचे की ओर सिर्फ फोर्स लगेगा क्या? एम टू जी। यानी एक ऐसा मोशन हो जाएगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी ग्रेविटी। फ्री फॉल का एक केस हो जाएगा। लेकिन जब इसको कट कर दिए तो ये ब्लॉक इस तरह से मूव किया, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? t इक्वल्स टू m1g। वेरी, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वन जी। जो टी है क्या करेगा? सडनली एक न्यू वैल्यू को एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, टी क्या करेगा? एक न्यू वैल्यू को एडजस्ट कर जाएगा, वो भी क्या होगा? सडन होगा। एडजस्ट टू न्यू इक्विलिब्रियम। तो राइटिंग मेरा खराब है, क्या कर सकते हैं। निहार सर बहुत बढ़िया लिखते हैं, नहीं? निहार सर को देख के मेरे को बुरा लगता है, इतना बढ़िया को कैसे लिख सकता है। तो जब हम स्प्रिंग को कट कर रहे थे तो सडनली क्या हो गया? के एक्स वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और जो टी की वैल्यू है सडनली क्या किया? एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे शिफ्ट कर गया। ठीक है, केस टू में क्या करेंगे? कटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम लोग? इस स्ट्रिंग को कट कर दे रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग को कट करेंगे टेंशन कितना हो जाएगा स्ट्रिंग में? बताओ, टेंशन कितना हो जाएगा स्ट्रिंग में? 0। स्ट्रिंग में कितना टेंशन हो जाएगा? 0। और स्प्रिंग में क्या होगा? जैसे ही कट करेंगे सिस्टम कैसे बचेगा? सिस्टम बचेगा इस तरह से। ये हमारा मास हो गया m1, ये हमारा मास हो गया था m2। जैसे यहां से बस कट कर दिए, यहां तो टेंशन क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे टेंशन 0 होगा क्या होगा? इसमें उस टाइम पे एक्सटेंशन क्या था? x था। उस टाइम पे एक्सटेंशन क्या था? x था। यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा? बताओ। kx। वेरी गुड। यहाँ जो उस टाइम पे अगर उसी इंस्टेंट पे बात करेंगे तो यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा अभी भी क्या लग रहा होगा? के एक्स ही लग रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जो स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एकदम सडनली हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, के एक्स के बराबर ही लग रहा होगा उस इंस्टेंट पे। ठीक है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपना एक्सटेंशन जो है कम करेगा, लेकिन उस टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे बात करेंगे तो क्या रहेगा, रिमेंस के एक्स। जो स्प्रिंग फोर्स है रिमेंस के एक्स के बराबर ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? नहीं सर। ये आपको स्प्रिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। टाइम बचा है ना अभी? कब तक क्लास चलता है? सर 50 तक। कहाँ गए विशाल सर? 50 तक चलता है सर। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है। स्प्रिंग पे कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर नीट उट में आ रखे हैं, वो सभी क्वेश्चन करेंगे। आप बोकारो में ही हैं सर? हाँ, आ गए, बोकारो ही आ गए। कहाँ गया? दिख रहा है क्या, विजिबल है? थोड़ा ब्लर है सर। हाँ, फोटो लेने नहीं आता मेरे को बहुत अच्छे से। अब थोड़ा ठीक है क्या, और बड़ा कर दें? हाँ सर ठीक है। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? आप इसमें से कुछ क्वेश्चन करो, आप लोग खुद से करो। जैसे कि कौन सा क्वेश्चन करोगे? पहला 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 पहला, ये तो होमवर्क करना। ये कैसे चल रहा है पेन? रेड वाला ठीक चलेगा? जो छोड़ देंगे होमवर्क ही करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन करो तो जरा, विथ रिस्पेक्ट टू ए भी मत करो, ये करो। क्वेश्चन नंबर 15, 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों करो। ठीक है, इसको छोड़ ही देना, आपको मतलब का नहीं है मेडिकल के हिसाब से। करना चाहोगे तो ट्राई कर लेना, बाकी सब आप होमवर्क करके आना। और कौन सा करोगे? ठीक है, फिलहाल तो ये दोनों क्वेश्चन करो, बाकी सारा होमवर्क करके आना। अभी यहाँ पे 15 और 16 करो। थोड़ा सा, 1 मिनट, न्यू शेयर। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ना? दिख रहा है पूरा? यस यस सर। सर। ठीक है, क्वेश्चन करो। क्या हो गया?
ये आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है 2017 में क्वेश्चन, और ये भी 2017 में आया हुआ है। And जो 15 कर लिए होंगे 16 ट्राई करेंगे, जो नहीं किया थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या होगा फटाफट, एक एक मिनट का क्वेश्चन नहीं है, बताओ किसने किसने सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मासेस m and 2m, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड विथ मासलेस एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, ठीक है, सारा मासलेस दे रखा है, स्टोर इन द फिगर। क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ से क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को हम लोग कट सर करते आंसर बी होगा। हैं। ये वाला तो गिरेगा किससे, जी से गिरेगा, ये तो गिरेगा। बी क्यों होगा, बी तो नहीं होगा एटलीस्ट। सर अच्छा सी ए, होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हो सकता है, हाँ, नहीं नहीं हो सकता है, बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी होगा, बी होगा। आंसर नहीं पता है मुझे। क्या बोल रहे थे, जैसे देख लेते हैं, जैसे ये कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। टेंशन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेसिकली, ब्लॉक कैसा हो जाएगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेशन कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो पार्ट बी का जो पूछ रहा है उसका एक्सेशन क्या होगा, जी होगा। तो दो ही ऑप्शन बचा, बी एंड सी। अब देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो फोर्स लग रहा होगा के एक्स जो फोर्स लग रहा हो वो क्या फोर्स लगते रहेगा। तो के एक्स फोर्स कितना होगा, तो मान लो जब इक्विलिब्रियम में था, जब इक्विलिब्रियम में था, अगर इस पूरे को हम सिस्टम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3m इंटू जी, 3m इंटू जी, ठीक है। अब जैसे इसको कट कर देंगे, जैसे इसको कट कर देंगे, स्प्रिंग फोर्स तो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। जिसको कट करने के बाद बेसिकली कैसा बच जाएगा हमारा, ये हमारा स्प्रिंग हो गया, ये हमारा 2m वाला मास हो गया, और नीचे तो क्या हो गया, खत्म कहानी। यहाँ पे टेंशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर इस पे देखोगे तो उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, केएस का फोर्स लग रहा होगा, जो कि कितना होगा, 3mg का होगा। और नीचे कितना लग रहा होगा, तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन तो गया काम से। अब क्या बच रहा होगा, एक mg का फोर्स बच रहा होगा, तो 2mg का फोर्स लग रहा होगा। तो इस पे अगर नेट फोर्स देखेंगे तो ऊपर में 3mg और नीचे में 2mg, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, नेट फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर ऊपर, ठीक है। तो अगर सिस्टम पे देखेंगे इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स इधर लग रहा होगा, वो कितना होगा, तो mg के बराबर। नेट फोर्स mg है, और इसका मास कितना है, इसका मास है 2m, इसका मास है 2m। तो जो एक्सेशन होगा कितना होगा, एक्सेशन इक्वल टू कितना होगा, फोर्स बाई मास, कितना हो जाएगा, g/2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। एक सेकंड का क्वेश्चन था ना ये, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर करो तो 16। समझ में आया ये, हाँ है ना, ना आया तो फिर से बोलो, फिर से करेंगे, सीखना जरूरी है। मिली, आया समझ में। तुषार, तुषार कुछ नहीं बोलता जी, तुम नीचे ही रहते हो हमेशा, कभी ऊपर नहीं आते हो। ऊपर तभी आते हो लोग जब कुछ बोलते हैं, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है। आवाज शायद किसी का नहीं आ रहा, क्या मेरा आवाज आ रहा है क्या, हैंड रेज करना। मिली, मिली हैंड रेज करना अगर मेरा आवाज जा रहा हो तो। अच्छा आ रहा है क्या, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा इसलिए शायद, क्या हो गया। आवाज आ रहा है सर। हाँ हाँ अब आ रहा है, ठीक है। शायद मैं भी, तुम लोग का आवाज ही नहीं आ रहा था मेरे पास। कर रहा हूँ कि समझ में आया क्या।
समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर Yes, ए sir. करना, ठीक है। और जिस ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग मतलब ये होगा मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू दिस, द अपर ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम, सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें क्या किया है, ऊपर स्प्रिंग था, अब इसमें क्या किया है, बीच में स्प्रिंग कर दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग ए इज नाउ कट, अब क्या करता है, इस स्ट्रिंग को क्या करता है, कट कर देता है, ठीक है। तो कट करने के बाद पूछ रहा है द एक्सटेंशन ऑफ द अपर ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग ए इज कट। जैसे स्ट्रिंग ए कट कर दें उसके बाद एक्सटेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, तो निकालो कितना लग रहा होगा, यहाँ पे टी होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, के इंटू एक्स, ऊपर कितना लग रहा होगा, के इंटू एक्स, इस पे और क्या लग रहा होगा, 2g लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, 2g लग रहा होगा। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर देखोगे तो के इक्वल टू कितना होगा, 2g होगा। के इक्वल टू कितना होगा, Sir, 20 meter per second square. मे भी सही होगा, सही है शायद। सबका 20 आ रहा है क्या, के इक्वल टू कितना हो गया, 2g हो गया। तो जब ऐसे ही इसको कट कर दिया जाएगा तो किसका पूछ रहा है, और किसका आया क्या, 20 आएगा। अगर यहाँ फोर्स Yes, देखोगे sir. तो कितना आ जाएगा, 2g प्लस 2g कितना आ जाएगा, 4g डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा सन, 2g। जस्ट जस्ट पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा कि जब वापस, मतलब अगर लॉन्ग टाइम के बाद देखोगे तो पूरा सिस्टम क्या करेगा, फ्री फॉल गिरेगा, पूरा सिस्टम क्या होगा, फ्री फॉल। लेकिन अगर जस्ट पूछेंगे कट करने के बाद क्या होगा, तो इसका सिस्टम क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये करके देखो 53 नंबर क्वेश्चन, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। इसका देखो 53 नंबर क्या है, 53 कंसिडर, एक आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, कंसिडर 3 केसेस सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड। अच्छा, सेम स्प्रिंग है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट हर जगह पे क्या है, सेम ही होगा, के, ठीक है। विथ 2 kg 3 kg 1 kg block is shown in the figure, if x1 x2 x3 with the extension in the spring in 3 cases then, हाँ बताओ तो इसमें क्या होगा आंसर, सॉल्व करो फटाक से बताओ, इतना टाइम थोड़ा लगाएंगे। इसमें बोल रहा है कि इसमें एक्सटेंशन कितना है, x1, इसमें कितना है, x2, इसमें कितना है, x3। पहले वाला केस में देखते हैं, इधर कितना लगेगा, करना है, ट्राई करना है तो करो। इधर लगेगा 2g, इधर लगेगा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, खुद से नहीं करोगे तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा। सर ए होगा क्या? ए, ए नहीं होगा। ए क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1 इज ग्रेटर देन x3। अच्छा पहले इसमें बताओ, पहले केस 2 और केस 3 बताओ। ये क्या है, 3 kg का, ये क्या है, 2 kg का है। ये क्या है, 3 kg का, ये क्या है, 2 kg का। ये क्या है, 1 kg, क्या है, 2 kg, ठीक है। तो इधर तो दोनों साइड में क्या है, 2 kg है, इधर क्या दोनों साइड में 2 kg है। लेफ्ट हैंड में क्या है, 3 kg है, और ये क्या है, 1 kg है। तो किस में एक्सटेंशन ज्यादा होगा, x2 में कि x3 में, x2 में। x2 में ज्यादा होगा। x3 ना।
x3 में ज्यादा होगा। दिमाग लगाओ आराम से। सर 2 में ज्यादा होगा। मैं पानी पी के आता हूँ थोड़ा सा, बोल बोल के। एक क्वेश्चन करो और दे देते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 34, 35, तीनों करो। आ रहा हूँ मैं थोड़ा सा पानी पी के। हाँ हेलो। कौन कौन किया? अब क्या क्वेश्चन करा रहे थे? हाँ, ये करा रहे थे 53। हाँ कंसिडर। हाँ क्या बोल रहे थे कि दोनों जगह पे मास क्या है? आंसर आया किसी का? अरे भाई साहब, यहाँ भी सिस्टम चालू हो गया चाय वाला। हाँ हेलो, बनाया यस जी? सर। क्या आंसर बताओ, इतना टाइम दिए तुम लोगों को। सर 34 और 35 तो बन गया। हाँ उसको तो ज्यादा आसान है, ये बताओ ना। 15 ये थोड़ा सा 53 बताओ। ये तो आसान क्वेश्चन है सब, फटाफट हो गया होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है सब, सीरीज कॉम्बिनेशन सब। ठीक है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है तुम लोग को, तो ये सब चीज ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरा स्प्रिंग को। अरे ये तो बताओ कम से कम, x2 x3 बताओ ना, क्या होगा? इधर दोनों दोनों साइड क्या है, 2 kg का है, कॉमन सेंस तो लगाओ थोड़ा। इधर अगर 3 kg का मास लगाए, एक बार 1 kg का मास लगाए, तो दोनों में किसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा? कॉमन सेंस का मार्केट में बेचा है क्या? ऑब्वियस है ना, इसमें ज्यादा होगा x2 में, होगा कि नहीं होगा? x2 इज ग्रेटर देन x3। अरे इसमें जितना ज्यादा मास लगाते जाओगे, अगर इस साइड में आप सेम मास रखे हो और इस साइड अगर मास अगर बढ़ाते जाओगे, इसमें एक्सटेंशन क्या आएगा, बढ़ते जाएगा ना। जितना mg बढ़ाते जाओगे उतना क्या होगा, इसमें स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसको बढ़ना पड़ेगा x को। तो एक चीज तो पता चल गया यहाँ से, सिंपल चीज क्या है कि x2 इज क्या होगा, ग्रेटर देन x3। x2 इज ग्रेटर देन x3 कहाँ है? यहाँ तो x2 क्या दे रखा है, कम दे रखा है, और ये ऑप्शन तक गया। यहाँ भी x2 क्या दे रखा है, कम दे रखा है, ये ऑप्शन भी गया। यहाँ x2 ग्रेटर देन क्या दे रखा है, एक x3, और एक इस केस में देखा x2 ग्रेटर देन x3, यानी ऑप्शन तो ए और बी में से होगा, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ठीक है। अब बात है x1 पे। x1 में क्या होगा? यहाँ पे है 2 kg, यहाँ पे भी है 2 kg, यहाँ पे 2 kg लगा हुआ है, यहाँ पे 3 kg लगा हुआ है, तो किसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा? 3 kg में। वो कॉमन सेंस है। अगर मान लो कि एक साइड आपका मास लगा हुआ है 2 kg का, ठीक है, अब इस साइड स्प्रिंग लगा हुआ है
एक बार आपने 1 kg लगाया, एक बार आपने 2 kg लगाया, एक बार आपने 3 kg लगाया, ठीक है। तो सिंपल सा है, इस केस में जो एक्सटेंशन होगा, ठीक है, उससे ज्यादा क्या होगा, इस केस में होगा, इस केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी जहां पे मास सबसे ज्यादा होगा वहां पे एक्सटेंशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मास किस में है, 3 kg वाला में है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा इसमें x2 में। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे लगा 1 to 3 kg दे रखा है, यहाँ पे 2 kg दे रखा है, यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 1 kg। यानी x2 में क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा, फिर क्या होगा, x1 में होगा, और फिर क्या होगा, x3 में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया? सर ये तो बहुत देर पहले बताए थे, तो अब बोले गलत है। तुमको बताना चाहिए था ना लॉजिक क्यों गलत है कि नहीं है। मेरे को एक्चुअली ध्यान में क्या लगा ना कि मेरे को लग रहा था x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3, हमको लगा कि 1 to 3 kg है, इस तरह से है। ये ध्यान नहीं दिए थे, हम भी ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, ऑब्वियस है इसमें जो एक्सटेंशन होगा, इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, कि यहाँ पे 3 kg है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दे दिया ना, यहाँ पे 3 kg है, 2 लिख दिया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिख दिया है, यहाँ पे 1 है तो 3 लिख दिया है। ऐसे दे देता है अरेंज करके 3 2 1 1 2 3। ये सब एग्जाम में जानबूझ के बदमाशी करते हैं ताकि गलती करे, आने के बाद भी आदमी से गलती हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, x2, फिर होगा x1, फिर होगा x3। ठीक है, ये तो आपका ऑलमोस्ट पूरा स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों बताने की जरूरत है क्या, करके आना नेक्स्ट क्लास में, अगर नहीं नहीं समझ सर, में आया तो। अब बहुत आसान सा बन क्वेश्चन गया है, सर ये। बन गया ना, कितना सिंपल सिंपल है ये। ऑलमोस्ट यस जितने सर। क्वेश्चन आए थे आपके स्प्रिंग के सारे मैंने करवा दिए। प्रीवियस ईयर में उठा के देख लेना, कहीं भी देख लेना, अपना बुकलेट मिल जाएगा तो बुकलेट में देख लेना। सारा क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट स्प्रिंग पे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, वो सारा हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं और कुछ बात कर लेते हैं।